सर आपने बोला कि मैं सर से बात हाँ, अगेन बच्चों वेरी गुड इवनिंग। Good सही evening. बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। हाँ उनसे क्या बोले थे, बोलो। मैं क्या सर से बात, हाँ जी, हाँ जी। वो आपने बोला ना कि मैं सर से बात करूँगा कि आपके हाउस टेस्ट वगैरह चलने वाले हैं, तो मतलब कि आप क्या बात करेंगे? हमारी क्लासेस वगैरह ऑफ करेंगे क्या? ना ना ऐसा कुछ नहीं, देखिए वो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सर से बात इसलिए करूँ कि अभी क्या करना चाहिए करके। देखो कोई सिंपल सी बात है ना, क्लासेस भी लग रहे हैं, आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, तो सर को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्म रहे तो क्या होगा बच्चों, आपका भी और हमारा सब दोनों काम अच्छे से हो पाएगा, ऐसा। तो वो सब, यस, डोंट वरी, वो बताएंगे आपको, डोंट वरी। यस सर। हाँ, सो बच्चों अगेन सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग एंड हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों लोग को। सो कल हमने ना एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में प्रॉपर पढ़ाई किया था, राइट। और मैंने बोला था कि बच्चों कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। इतना इतना ये क्वेश्चन ऐसे कि आपका इंटरेस्ट पूछे जा सके, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो इसका मैकेनिज्म बच्चों, वो आपका एग्जाम पूछा जाता है बच्चों। तो ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए जो मैंने आपको कल बताया था, ये हमने कल प्रॉपरली पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो यस मैंने आपको सर। ये बोलता बच्चों कि जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका सरफेस फिनोमेना। बोला। ये होता है आपका सरफेस फिनोमेना। अभी फिनोमिना मतलब क्या, मतलब कि आपका सरफेस पे काम करता है और क्या पे काम नहीं करता, तो इसे हम इसको हम सरफेस फिनोमेना कहते हैं, कौन सा एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है ना। तो फिर हम बात करें एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, ये आपका सरफेस में भी होता है और आपका बल्क में भी होता है। अब बल्क मतलब क्या बच्चों, तो बोलूंगा आपका, जैसे मान के चलो ये आपका सर्कल है ना, ये होलो सर्कल है। तो क्या हो बच्चों, मॉलिक्यूल यहाँ पे भी आ रहा है और इसके अंदर भी जा रहा है, तो क्या बच्चों, ये गया उसके बल्क में चला गया, तो ये बल्क वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। फिर हमने और क्या पढ़ा बच्चों, कल हमने ये पढ़ा कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो कैसा बच्चों, इट इज रैपिड इन द बिगनिंग, और एब्जॉर्प्शन ये आपका यूनिफॉर्म रेट्स होता है। तो हमने कल प्रॉपर्ली इसको पढ़ाई किया था। तो ये आपका कल बेसिकल पार्ट था। देन हमने कल क्या पढ़ाई किया बच्चों, कल हमने पढ़ा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो कल हमने आगे हमने एक वर्ड यूज किया था, इंटरफेस, है ना। हमने कल, याद है बच्चों, है ना, कल हमने एक वर्ड यूज किया था, इंटरफेस यूज किया था। यस सर। तो मैं सोचा बच्चों इंटरफेस को याद ना ध्यान रख के हम ये पार्ट को प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो पलक बच्चा एक बार वापस एक बार इसको पढ़ो जरा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, व्हेन द कंसंट्रेशन, पढ़ो 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 पलक। When the concentration of the एब्जॉर्ब, adsorbate is more of the surface of absorbent than in the bulk, it is called positive adsorption. ओके। तो क्या हो रहा है बच्चों, अगर एब्जॉर्प्शन के सरफेस में ज्यादा हो रहा है ना, देन द बल्क, तो कैसा हो, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट ये पढ़ेंगे शिवानी बेटा, फिर अंकिता, फिर आपका ये पार्ट। On the other hand, if the concentration of the adsorbate is less relative to its concentration in the bulk, it is called negative adsorption. Example, when a dilute solution of KCl is shaken with blood charcoal, it shows negative adsorption. ओके, तो ये बच्चों क्या, ये आपका एग्जाम्पल है खाली आपका, है ना। तो ये आपको प्रॉपर करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और सिंपल सा बात है कि इतना रफ एंड टफ नहीं है। तो खाली आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। हाँ साजिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो अभी हम खाली रिवाइज कर रहे हैं, तो कोई नॉट ए बिग डील, ठीक है, कोई इशू नहीं साजिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था इससे क्लासिफिकेशन, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपको ये बोला था जो आपका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बच्चों, ये होता है आपका, क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एक्सोथर्मिक, Exothermic. ये आपका एक्सोथर्मिक होता है। और देखो बच्चों हमने क्या दिया था, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी है आपका। ये क्या बच्चों, ये आपका Enthalpy. थेरेपी। एंथैल्पी है, और डेल्टा एस क्या बच्चों, एंट्रोपी है। एंट्रोपी। तो हाँ, एंट्रोपियल पार्ट, ठीक है ना। तो हमने क्या दिया बच्चों, मैंने आपको बोला था कि जो थर्ड पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कहा था, राइट। तो हमने क्या दिया बच्चों, हम ये देख सकते हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन, कैसा बच्चों, कैसा है, देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन द रैंडमनेस इन द मॉलिक्यूल, देयरफॉर डेल्टा एस इज नेगेटिव,
एंड टी डेल्टा एस इज नेगेटिव, दो नेगेटिव है। तो क्या इससे क्या बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट बच्चों क्या है, ये आपका नोट डाउन करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाला। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हमने कल Yes, sir. पढ़ा था, दीपिका, सानवी, सानिया, प्रियंका, सारे बच्चे, सुनिधि, अवंतिका, राइट, डन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये हमने कल प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था इसके बारे में, तो ये मैंने को अब बताया था, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते बच्चा। फिर मैं बात किया था आपके टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में, तो हमने दो देखा था बच्चों। कौन सा बच्चों? मैं आपको बोलूंगा बच्चों, जो एग्जाम्पल्स है, इसको जो बच्चों एग्जाम्पल्स है बच्चों, इसको आपको स्टडी करना है, इसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, क्योंकि बच्चों एग्जाम्पल्स अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको आराम से क्वेश्चन बना लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगेन ये जो एग्जाम्पल्स है इसको आपको नोट डाउन करना है। कौन क्या बच्चों? ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में और आपका केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। तो ये वाला पार्ट हमने कल किया था। और इसका तुम्हें क्या बोलो बच्चों, इसका डिफरेंस बच्चों, इसका जो डिफरेंस बच्चों क्या है, ये आपका काफी आईएमपी, यहाँ से आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, राइट, है ना, आपने Yes. टेबल में क्वेश्चन आया था। तो ये क्या बच्चों, ये आपका एग्जाम में ऐसा मैच द फॉलोइंग करके यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो टेबल बच्चों, ये पहला टेबल है, और ये दूसरा टेबल बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है सारे बच्चे। डन मेरे Yes, प्यारे sir. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अगर ये आपका हो जाता है, हम ट्राई करेंगे कि कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं। अगर हम क्वेश्चन देख लेते बच्चों, तो क्या हो रहा तो हम बना लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हम उसको प्रॉपर्ली देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाला आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन में हमारा क्या क्या फैक्टर वहां पे अफेक्ट करता है। हाँ, अवंतिका बच्चा पढ़ो पहले ये पार्ट, अब पढ़ो बच्चा। Factors affecting adsorption. The adsorption is well understood by considering the various factors affecting it uh, qualitatively. क्वालिटेटिव, The extent of surface adsorption depends on the following factors: nature of adsorbent, nature of adsorbate, pressure, concentration at a given temperature. ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपने चार फैक्टर्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। कौन सा बच्चों? नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। अब बताओ बच्चों, देखो हमने कैसे पढ़ा था बच्चों, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट क्या होगा बच्चों, और एब्जॉर्बेट क्या होगा बच्चों, बोलो जरा। मैं बता ना, मॉम मार रही है, कौन मार खा रहा है, इससे मैंने आपको सिंपल से एग्जाम्पल बताया था, राइट। अब हो जाता है, Yes, sir. हाँ, एब्जॉर्बेंट क्या होता है और एब्जॉर्बेट क्या होता है। सर एडसोर्बेंट वो होता है ना जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है और जिसके द्वारा किया जाता है वो एडसोर्बेट होता है। और किसी कुछ बोलना है? बाकी सारे बच्चे, साइनिया, शिवानी, क्या अवंतिका ने सही बोला? Yes, sir. ओके, पक्का सही बोला? थोड़ा उल्टा तो नहीं है? उल्टा बोला? ओके, चेक करे? यस सर। ना ना ना, चेक नहीं करना है, मैं तो आपको क्वेश्चन पूछा। देखो देखो, ऐसे सिंपल सी बात, देखो ये ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म से जो आपको समझना है। देखो मैं कल बताया था ना, सपोज करो आप हो, है ना, और आपकी मॉम है, आप मार खा रहे हो, आपकी मॉम मार रही है, तो एक आपका एब्जॉर्बेट होता है, एक आपका एब्जॉर्बेंट होता है, राइट, मैंने बताया था। Yes, sir. यस सर। हाँ, मैंने आपको ये बोलता कुछ एग्जाम्पल्स याद करेंगे, तो आपको मैंने बोलता कि अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है, आपको है ना एग्जाम्पल्स अगर आपको पता है बच्चों, तो आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे। देखो अगेन बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको देखो, अगर आप क्लास में हो, पढ़ रहे हो, और आप साथ साथ नोट्स बने बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये आपका बहुत हेल्पफुल है। यहीं पढ़ के चैप्टर खत्म कर दो, आगे मत लेके जाओ, जिससे क्या बच्चों आपका फोकस और बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, हाँ या ना। सर अब देखो, अब मैंने क्या बोलता बच्चों, मैं क्या बोलता, मैंने आपको ये बोलता कि मान के चलो गैस है, क्या है बच्चों, कोई आपका गैस है, गैस के बच्चों ये आपके एक सॉलिड के सरफेस पे आ रहा है, तो मतलब कि गैस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। अब कौन सा क्या हो बच्चों, एक आपको, एक होगा आपका एब्जॉर्बेंट होगा, एक आपका एब्जॉर्बेंट होगा, तो क्या हो बच्चों, जल्दी बताओ, कम ऑन। और देखो जब ये प्लस हो रहा होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों, जब ये प्लस हो रहा होता है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एडसॉर्प्शन, इसे हम एडसॉर्प्शन कहते हैं। हाँ बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? सर क्या पूछे, दोबारा पूछना। मैंने बोला कि जब ये प्लस, दैट इज एडसॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट, जो आपका साथ साथ हो रहा होगा, है ना, जब कोई एब्जॉर्ब हो रहा होगा
वो क्या बच्चों उससे क्या कहेंगे, हम उससे क्यों एड्जॉर्प्शन कहेंगे। अब मैं पूछा था कि देखो ये जैसे गैस है ना, ये जैसे मान लीजिए कोई गैस है, गैस के बच्चों ये आपका एक सॉलिड की सरफेस से आपका ऊपर आ रहा है, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या हो बच्चों, कौन सा आपका एब्जॉर्बेट होगा, कौन सा आपका एब्जॉर्बेंट होगा, ये बताओ। सॉलिड सरफेस एब्जॉर्बेंट है। क्या सॉलिड क्या होगा बच्चों, किसका होगा, ये क्या होगा, एब्जॉर्बेंट। गैस एड्सोबेट है ना, और सॉलिड सरफेस एड्सोर्बेंट है। अच्छा ये बेंट है यस और ये एब्जॉर्बेट है, यस। यस एब्जॉर्बेट, ओके। अब देखो बच्चों जो आपने बोला है हम उसको वेरीफाई करते हैं, है ना, हम उसे एक बार वेरीफाई करते हैं। अब वो शिवा ने भी सोच पड़ गई कि क्या है करके, है ना, तो हम उसको वेरीफाई करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब पार्ट्स बच्चों एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, ओके। और मैं आपको इसलिए बता देखो बिकॉज सबको पता होना चाहिए, अगर बार बार मैं ही बता, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सारा क्वेश्चन मैं ही करूंगा तो मेरा आएगा, मुझे आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं आएगा, आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखा है, एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो बच्चों। अब बताओ क्या, अब बताओ क्या होगा। सर गैस इज एड्सोर्बेंट होते हाँ तो फिर आप अभी क्या आंसर है बच्चों, देखो क्या हो, देखो जैसे हमने क्या बोलता, मैं क्या हुआ, सानिया हंस रहे हो, नहीं सर, अब पता चला ना तो। अब पता चला, ये तो मैं आपको कल से बता रहा था, ये तो मैंने आपको इसका डायग्राम बताया था कि एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेट क्या होता है ना। सर हम एक्चुअली दूसरा लॉजिक लगा रहे थे ना कि सरफेस होगा, उस पे गैस एक्ट कर रही होगी, तो उस हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं करना ना, इससे आपको नहीं करना है, तो इसलिए मैं क्या बोला बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, इसलिए बोलो बच्चों कि देखो जहां पे गलती होती है बच्चों उसको नोट डाउन करो। देखो जो सिंपल सी बात है, मान के चलो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सुना होगा, ठीक है ना, मान के चलो आप है ना, क्या करे बच्चों, आप है ना तो गलती कर रहे हो, गलती होना मैटर नहीं करता, वो नेचर, ह्यूमन नेचर, वो गलती होगा, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराओगे ना तो वो प्रॉब्लमेटिक है। गलती कर लिया और उसको नोट डाउन कर लो कि क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा बच्चों, द सब्सटेंस विच गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन एनी सरफेस कॉल्ड एब्जॉर्बेट, ठीक है ना, एंड द सब्सटेंस ऑन विच सरफेस ऑन विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, उसी का हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट कहेंगे। तो सॉल्ट क्या बच्चों का, सॉल्ट आपका एब्जॉर्बेंट होगा, और गैस का जो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका एब्जॉर्बेट होगा। अब समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। और देखो अगेन बोलो बच्चों, ये जो एग्जांपल मैं बोला था आपको, ये एग्जांपल आपको नोट डाउन करना ही है, इसको आपको नोट डाउन करना ही है, प्लीज समझो इस बात को, ओके। अभी Yes. चैप्टर खत्म होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी भी डाउट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको वहां पे मिटाता हूँ, ओके। चलो अब है ना बच्चों, ओके ओके आपने किया, बहुत बढ़िया, ओके बच्चा, अच्छी बात है। अब देखो अभी हम पढ़ते हैं पहले के बारे में। पहला क्या बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, हम बात करते हैं सरफेस एब्जॉर्ब। अंकिता बेटा पढ़ो, अंकिता पढ़ो जरा। The adsorption is a surface phenomena. It depends on the surface area of adsorbent. That is, higher the surface area, higher is the amount adsorbed. ओके अब वो सिंपल सी बात है, मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, है ना, और मैं हूँ, दैट इज पीयूष सर है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब एक छोटे बच्चे को और मुझे बोला आप दोनों खाओ, खाना खाओ, है ना, तो क्या हो बच्चों, छोटा बच्चा कम खाना खाएगा, मैं ज्यादा खाना खाऊंगा, क्यों बच्चों, बिकॉज मेरा सरफेस एरिया बड़ा है ना, सिंपल सी बात है ना। ये तो मैं आपको अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन देखो आपको हमेशा ध्यान बच्चों कैसा चाहिए, अगर आपका सरफेस एरिया कैसा बच्चों अगर बड़ा है तो कैसा बच्चों आपका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, ऐसा क्या लिखा, तो दैट इज हायर द सरफेस एरिया, हायर इज द अमाउंट अब्सॉर्ब। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे, Yes, sir. यस सर। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट के बारे में, तो ये पढ़ेंगे अभी, मुस्कान पढ़ेंगी। Nature of the absorbate. The nature of absorbate can influence and adsorption. Gases like SO2, NH3, HCl, and CO2 are easily
liquefiable as they have greater van der Waals forces of attraction. On the other hand, permanent gases like H2, N2, and O2 cannot be liquefied easily. These permanent gases are having low critical temperature and absorb अरे slowly, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से while इतना gases अरे with आराम high से आराम से आराम से आराम से धीरे 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 बोलो while बोलो। gases with high critical temperature and absorbed rapidly. हाँ, अरे मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा आराम से पढ़ो। मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, थोड़ा आराम से देखो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन है ना, कैसा बच्चों, इन सबका आपका लो क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो हमने क्या देखा बच्चों, जिसका क्या बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा लो है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या लो है, कैसा है बच्चों, कैसा होगा वो, क्या होगा बच्चों, वो गैस से होगा आपका, क्या होगा बच्चों, लेस एब्जॉर्ब, ये आपका होगा लेस एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। और किसी जो अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा बच्चों, तो कैसा होगा बच्चों, ये आपका गैस इजीली एब्जॉर्ब, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों? तो ये पॉइंट बच्चों, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट डाउन करना। और यहाँ से बच्चों क्या है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन? Yes, sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करो, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करो। जो मैंने यहाँ से देखो, ये जो मैंने गैस से लेकर यहाँ तक हमने जो लिखा है, इस वाले पॉइंट को बच्चों नोट डाउन करना है आपको अच्छे से, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आप हमारा पॉइंट वाइज नोट डाउन करो। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। गैसेस का मैं बोला है, तो प्लीज बच्चों ध्यान से अच्छे समझो। अगर सबका नोट डाउन होगा तो हम थम्स अप डालना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। और हाँ, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे ना, एकदम आराम से पढ़ना, एकदम फास्ट में पढ़ना, ठीक है। हाँ ठीक है। सर रिपीट कर दो इसको आप। अच्छा, कौन सा पार्ट को रिपीट करो बच्चा? सर गैस से। ओके, गैस के बारे में। तो यहाँ पे बोला क्या बच्चों, तो यहाँ पे बोला गया जो भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया है, इससे क्या बच्चों, इसका आपका क्या है, इसका आपका ग्रेटर वन डायर अट्रैक्शन है, ठीक है। और क्या बच्चों, इसका ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो जिस गैस का ज्यादा क्या, वो आपका गैस जल्दी इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो आपका गैस ए है और गैस बी है, क्या बच्चों, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है आपका है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपका है 32 डिग्री सेल्सियस, और इस गैस से इस गैस क्रिटिकल टेम्परेचर कितना बच्चों, ये है आपका 2 डिग्री सेल्सियस। अब आप पूछेंगे इनमें से कौन सा गैस आपका जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, कौन सा आपका जल्दी लिक्विड बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है बच्चों? क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर, कौन बोले? क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है? ये आपको पहले क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज क्या बोलते हैं, चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है सर। पढ़ा, हाँ, ये मैम ने पढ़ाया होगा, मुझे पता है कि मैम ने पढ़ाया है, मुझे पता है ये वाला पार्ट को। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? द टेम्परेचर अबव विच आप गैस को जितना प्रेशर डाल दो बच्चों, वो गैस आपका लिक्विफाई नहीं होने वाला। वो क्या हो बच्चों, जब ये टेम्परेचर आएगा तब क्या हो बच्चों, तभी आपका वो क्या होगा बच्चों, वो आपका लिक्विफाइड होना स्टार्ट होगा। समझे बच्चों, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। नहीं समझे? सच बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया वाला बात, सच में बोलो, आया सबको समझ में? अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, बोल दो। सर मेरे को तो इतना ही पता लगा कि जब वो टेम्परेचर आएगा तभी वो लिक्विफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो, अब मान के चलो ये तो इस टेम्परेचर लिखी हो रही ना। अब देखो, क्या ये गैस, अगर इसका टेम्परेचर 32 है, तो क्या ये गैस आपका जो गैस है, क्या 28 में लिक्विफाई हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, नो सर। अरे हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। उसके, हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप प्रेशर अप्लाई करो तो हो जाएगा, ठीक है, Yes, sir. ओके ना। अब देखो खाली खाली अभी के लिए ना, अभी खाली इतना बात ध्यान रखो बच्चे, देखो खाली तब देखो। अब देखो ये आपका जल्दी लिक्विफाई क्यों नहीं हो बच्चे? देखो सिंपल सी बात है, आपका जो है ना, आपका जो, तो ये गैस कितना है? इसका इतना है, तो सबसे क्या पड़ेगा आपको, है ना, आपको पहले वो टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा, तब जाके गैस लिक्विफाई होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। अब सिंपल सी बात है,
हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारा क्या दो डिग्री टेम्परेचर होता है, कितना होता है नॉर्मल, कितना होता है आप बोलोगे 25 से 26 होता है, राइट बच्चा, हाँ या ना, Yes, sir. है ना, सिंपल सा लिक्विफाइड हो जाता है, राइट, ये वाला पार्ट। लेकिन ये टेम्परेचर आपको जल्दी बनता ही नहीं है, तो आपको जानबूझ के उतना टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा, फिर आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका लिक्विड बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. हाँ Yes. देखो, तो अभी बच्चों आपको क्या है, आपको खाली एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या ध्यान है बच्चों, क्या लिखा है देखो, यहाँ पे देखो, द गैसेस आर हैविंग लो क्रिटिकल टेम्परेचर आर एंड एब्जॉर्ब स्लोली, स्लो एब्जॉर्ब होता है, while the gas having the higher critical temperature are absorbed readily। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चों। और देखो देखो देखो, अब ये देखो, इससे कैसा, जैसे आपका ये सब गैस है कैसा, इन सब का आपका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है सारे बच्चे, डन, Yes, sir. ओके। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। हाँ, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे साजिया, पढ़ो बच्चा, फिर पढ़ेंगे आपका दीपिका, हाँ पढ़ो, आप अश्वत अम्मी पढ़ोगे पढ़ोगे, वेट करो। Effect of temperature. When temperature is raised, chemisorption first increases and then decreases, whereas precipation decreases with increase in temperature. ओके, तो ये पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिस्ट्री में क्या होगा बच्चों, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, जिसमें आपका केमिकल, और हाँ मैं क्या बोलता बच्चों, ये केमिस्ट्री कैसे होता है, ये होता है आपका सिंगल लेयर, ये आपका सिंगल लेयर बनाता है, कौन, केमिसॉर्प्शन। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या बनता है, ये बनाता है आपका मल्टीपल लेयर, राइट बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. इससे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मैंने कल बताया था आपको, इससे एग्जाम्पल क्या आएगा, बोलो जरा। और हाँ, अगर आपको मैंने किसी, देखो आप है ना यूट्यूब पे जाके देखो भी, इससे क्या आपको आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीपल मतलब इसका एग्जाम्पल में क्या बोला बच्चों, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे शगुन है ना, शगुन पढ़ा रही है, शगुन पढ़ा रही है, क्या ये बच्चों, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है ना, और क्या हुआ, पढ़ाया, रब किया, और यहाँ पे एक डस्टर से डाल दिया, तो क्या बच्चों यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आ गया, फिर वापस पढ़ाया, वापस इसको रब किया और वापस यहाँ पे डाल दिया, तो क्या बच्चों बार बार लेयर बनता गया उसके ऊपर, तो कैसा बच्चों का वहां कहाँ पे आएगा बच्चों, ये आ गया आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आएगा। इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या Yes, ना। sir. सानवी, सानवी तो क्या क्या बोल रही है दीपिका, ओके, 4 पॉइंट पढ़ो बच्चा दीपिका, हाँ 4 पॉइंट पढ़ो दीपिका। Effect of pressure. Chemical absorption is fast with increase in pressure. It can alter the amount of it absorption. cannot it cannot it cannot alter, It cannot alter the amount of absorption. In physics option, the extent of absorption increase with increase in pressure. ओके, तो अगेन बोलो बच्चों, ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ना बच्चों इसको प्रॉपर नोट डाउन करना है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी बच्चा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन, ओके ओके। तो अभी तो हम जितना भी पार्ट पढ़ा बच्चों, हम उसके लिए एक फास्ट रिवीजन करते हैं, हम उसका हम एकदम फास्ट रिवीजन करते हैं, ओके। तो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे आपका शिवानी बेटा, पढ़ो बच्चा शिवानी। Nature of adsorbent. Same gas may be adsorbed to different extent on different adsorbents. ओके, ये पॉइंट ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Surface area of the adsorbent. Greater the surface area, greater is the extent of adsorption. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे शानवी, पढ़ो बच्चा। Nature of the gas being adsorbed, greater is the critical temperature of a gas, greater are the van der Waals forces of attraction, and thus greater is the adsorption. ओके, अब देखो ये क्या बच्चों, ये सबके आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, तो इन सब में से कौन सा गैस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए बच्चों, कौन सा होगा आपका SO2, फिर क्या है बच्चों, फिर आपका आएगा अमोनिया, ऐसा, तो ऐसा आपको ये देखो, ये जो पार्ट बच्चों, ये आपका अहम पार्ट है, इसको आपको बच्चों भूलना नहीं है, ओके।
सामने बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, टेम्परेचर। Temperature. Adsorption is an exothermic process involving the equilibrium. ओके, ये पार्ट छोड़। ओके, यहाँ से पढ़ो बच्चा, increase of temperature. Increase of temperature decrease the adsorption and vice versa. ओके, तो ये सिंपल बात तो हमने पढ़ा था, उसको हम ज्यादा नोट डाउन नहीं करेंगे। ओके, आगे पढ़ता है आपका प्रेशर के बारे में। जो टेम्परेचर जो मैंने बोला था बच्चों, उसको वो पार्ट ध्यान रखना है। टेम्परेचर पढ़ा हमने, क्या पढ़ा बच्चों, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ टेम्परेचर इज राइज, केमिकल एब्जॉर्प्शन तो आपका पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बच्चों, ये आपका डिक्रीज, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो आपका फिजिकल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका दोनों पार्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट बच्चों, यहाँ पे आपका दोनों पार्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो वो जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ो बच्चा प्रेशर के बारे में। Pressure adsorption increase with pressure at constant temperature. The effect is large if temperature is kept constant at low value. ओके, तो अगेन बच्चों ये पॉइंट खोले पे ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ो बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, इसको पढ़ो बच्चे जरा। Activations mean increasing the adsorbing power of the solid adsorbent. This can be done by subdividing the solid adsorbent or by removing the gases already adsorbed by passing superheated steam. ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ बोला है एक्टिवेट करने की बात करते हैं। अब वो सिंपल सी बात है बच्चों, अब सिंपल सी बात है ना। मान के चलो कि यहाँ बोला एक्टिवेटिंग द सॉलिड एब्जॉर्बेंट, ऐसा क्यों बोला दो, मान के चलो आपका खील है, ये क्या बच्चों आपका, ये आपका नेल है, ये आपका नेल मतलब कि खील है जो आप ठोकते हो, है ना, करते ठोकते हो। अब देखो ऐसा है, अब क्या बच्चों आपने क्या, आपने उसको बहुत मारा, और बहुत मार के क्या 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 बच्चों आपने उसका ऐसा एक प्लेट जैसा बना दिया। अब क्या बच्चों क्या हो गया, इससे क्या हो, इसका आपका सरफेस एरिया कैसा हो गया, बढ़ गया। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ जाए तो क्या हो बच्चों, आपका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो बच्चों ये इसी का इसका मतलब है, ये उसका मतलब बच्चों, इतना बात समझिए बच्चों एक्टिविटी के बारे में। तो मतलब क्या, इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं, मतलब कि पार्टिकल ज्यादा फैल जाएगा, तो फैले तो क्या हो बच्चों, आपका ज्यादा मोल आप वहां पे आपका एब्जॉर्ब होगा, ऐसा आपको समझना है। देन मेरे प्यारे बच्चा, तो अगेन बोलो बच्चों, हाँ इस पार्ट से आपको ना ये पॉइंट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट डाउन करना। देन अगेन बोलो बच्चों, ये जो पार्ट दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का आपको नोट डाउन करना है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सारे बच्चे समझ गए बच्चों, प्रॉपर इसको नोट डाउन करो बच्चों, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया सारे बच्चे, तो थम्स अप डाल दो बच्चों, ये चैट बॉक्स में ये टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़े। कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब ठीक है? हाँ ओके, हाँ अभी क्या बच्चों, ये आपका अभी आप इसको बोलो बच्चों, ये आपका एग्जाम के लिए आपका मोस्ट आईएमपी, ये आपका मोस्ट आईएमपी पार्ट है। क्या बच्चों, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो आपने ना ये आइसोथर्म के बारे में पहले पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा आइसोथर्म, आइसोबार, है ना, ये सब पढ़ा होगा। अब देखो अभी आइसोथर्म मतलब क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है, अगर आपको गैस एकदम से क्या अगर आपने क्या बच्चों, आपने क्या किया, उसने टेम्परेचर रखा कांस्टेंट, मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है किस पे बच्चों, प्रेशर डालने से एब्जॉर्ब हो रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या इसे क्या बच्चों कहेंगे, हम उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो इसमें क्या पढ़े बच्चों, इसमें पहले पॉइंट पढ़ते हैं आपका फ्लूइड आइसोथर्म बच्चों, ये एक साइंटिस्ट था बच्चों, ये आपका एक साइंटिस्ट था, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और मैं आपको इस ग्राफ के बारे में प्रॉपर समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चों, आपको ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखा बच्चों, ये आपका आईएमपी पॉइंट है, ये आपका आईएमपी पॉइंट है। और वो कैसा था बच्चों, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो इतना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, आपको ध्यान समझना। ओके, हाँ ये पढ़ेंगे शगुन, शगुन बेटा पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक पढ़ो। It gave an empirical relationship between the quantity of gas absorbed by unit mass of solid absorbent and pressure at a particular temperature. ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इन द यूनिट ऑफ मास सॉलिड, है ना, उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहते हैं आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो फ्लूइडोलॉजी क्या दिया बच्चों, ये एक साइंटिस्ट था, इसने क्या बच्चों, इसने एक रिलेशन दिया, रिलेशन क्या दिया बच्चों, ये दिया दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू kp रेज टू पावर 1 अपॉन n। अब x क्या बच्चों और m क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखो x क्या बच्चों, x इज द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, मतलब कितना गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा बच्चों, x। ये क्या बच्चों, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन मास n, कितना हमने मास लिया, हमने कितना मास लिया और गैस उसी क्या बच्चों से हम कहते हैं आपका x अपॉन m। ये क्या बच्चों, ये कैसे होगा, ये होगा आपका गैस एब्जॉर्ब ऑन द मास, जो सरफेस होगा, जो आपका सॉलिड का सरफेस होगा उसका मास में एब्जॉर्ब हो रहा है। के क्या बच्चों, के आपका कांस्टेंट है, के क्या बच्चों, के आपका कांस्टेंट है। एन क्या बच्चों, एन भी क्या बच्चों, एन भी आपका कांस्टेंट है। और पी क्या बच्चों, पी आपका प्रेशर, पी क्या बच्चों आपका प्रेशर। ये क्या बच्चों, ये आपका गैस, ये आपका गैस के बारे में। ओके, अब देखो आपको, ये देखो आपको ध्यान, आपको देखो ध्यान क्या रखना बच्चों, जो आपका फ्लूइड सिस्टम क्या कहता है बच्चों, ये कहता है दैट इज अमाउंट ऑफ गैस अब्सॉर्ब इन द सॉलिड इज इक्वल टू x अपॉन इक्वल टू k p टू द पावर 1 अपॉन n। ये आपको ध्यान रखना है। अभी इससे क्या हो आपको बताता हूं, ध्यान समझना। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए बच्चों, यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स दिए बच्चों, वो आपको ध्यान समझना है। ओके, यहाँ पे देखो ये पार्ट। अब देखो ये जो आपका कांस्टेंट बच्चों किसको डिपेंड करता है, जो आपका कांस्टेंट दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द गैस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आपका दो पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन बच्चों, ये जो कांस्टेंट दैट इज के और एन, क्या बच्चों कांस्टेंट्स है, दैट इज के एंड एन आर द कांस्टेंट। ये क्या बच्चों, ये आपका डिपेंड करता है आपका नेचर एब्जॉर्बेंट के ऊपर और आपका गैस एट पर्टिकुलर, जो कौन सा गैस हो उस टेम्परेचर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अभी बच्चों क्या होता है, यहाँ पे एक रिलेशन होता है बच्चों, यहाँ पे ना आपका रिलेशन बताया कि अगर प्रेशर हाई हो तो क्या होगा, अब प्रेशर लो तो क्या होगा, वो आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कंडीशन लिया है, पहले लिया आपका लो टेम्परेचर, सो क्या होगा बच्चों, होगा आपका लो प्रेशर। तो लो प्रेशर मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होगा यहाँ पे लोगे आप, ये लोगे दैट इज एन, क्या होगा बच्चों, एन हो जाएगा 1 के बराबर। तो अगर आपका एन 1 हो गया, मतलब क्या यहाँ अगर ये 1 हो गया तो क्या बच्चा बच्चों, ये हट जाएगा, है ना, ये हट जाएगा, हाँ या ना बच्चों, यस या नो। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू kp, ऐसा बोलोगे। k क्या बच्चों, कांस्टेंट, तो ऐसा बोल सकते हो दैट इज x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। समझ बच्चों, तो ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका पहला पॉइंट एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या होता है बच्चों, आपका n क्या होगा, n आपका इक्वल टू 1 होगा, n क्या बच्चों आपका n इक्वल टू 1 होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका, हाँ अगर आपका प्रेशर लो है ना, अगर आप प्रेशर तो एब्जॉर्ब किसी ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये आपका प्रेशर ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। ठीक है बच्चों, ओके, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। तो अभी तो अभी क्या बच्चों, अभी हम बात करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये तो छोटा करता है बच्चों में, दूसरा पार्ट के बारे में। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट है हाई प्रेशर। क्या बोला बच्चों, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा मतलब क्या हो बच्चों, कैसा होगा, एन क्या हो बच्चों, एन आपका बहुत ज्यादा होगा 1 से। ठीक है, एन क्या बच्चों, एन बहुत ज्यादा होगा एन से। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला ये था ना, दैट इज x अपॉन m। बोलो बच्चों क्या था बच्चों, x अपॉन इक्वल टू k p रेज टू 1 अपॉन n, है ना, 1 अपॉन n। अब मान के चलो, अगर मान के चलो आपका n बहुत ज्यादा है, तो मतलब मान के चलो कितना, आपका n बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो अगर आपका ये n बड़ा है तो 1 अपॉन क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, ये आपका बहुत छोटा हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो सिंपल बात, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप क्या बोलोगे, 1/2 बड़ा है, बड़ा है। अब देखो न्यूमरेटर हमने क्या दिया बच्चों, सॉरी डिनोमिनेटर हमने क्या दिया बच्चों, अगर आपका डिनोमिनेटर दैट इज n क्या हो बच्चों, कैसा होगा, अगर ये बहुत ज्यादा आएगा तो आपका 1 अपॉन क्या हो, n क्या हो जाए बच्चों, ये आपका बहुत
छोटा हो जाएगा, छोटा एकदम छोटा हो जाएगा, हाँ या ना? Yes. जैसे जैसे मान के चलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बोल रहा हूँ 1/10, इसका आंसर क्या है बच्चों, आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 0.1। अगर मैं कोई बोलता हूँ 1/100, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 0.01 आएगा। ये तो और छोटा हो गया, ये तो आपका और छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे बच्चों, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपका n क्या, आपका n अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाए बच्चों, ये आपका छोटा हो जाएगा, प्लस स्मॉल हो जाएगा। तो हम क्या बोले बच्चों, हम इसको हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे, सॉरी छोटा मतलब क्या बच्चों, क्या ये आपका 0 के आसपास आ जाएगा, हाँ है ना? हाँ है ना बच्चों? अगर आपका दो सिंपल, अगर आपका 8 है, उसका आंसर क्या आता है बच्चों, ये आपका 1 के बराबर होता है। किसी भी टर्म के ऊपर 0 आ गया, उसका मतलब वो आपका 1 के बराबर आ गया बच्चों। तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज x/m इज इक्वल टू k। ये क्या, ये आपका 1 आ गया, तो क्या हो चुका है? तो हाई प्रेशर क्या हो चुका है, हाई प्रेशर क्या हो चुका होगा, आपका जो एब्जॉर्ब कैसे होगा आपका इंडिपेंडेंट, ये आपका प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। एट हाई प्रेशर एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट। ये देखो, ये दिख रहा है बच्चों, देखो लिखा है यहाँ पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्यों बच्चों, क्यों प्रेशर टर्म ही हट गया। देखो वापस बताओ, ध्यान समझो, वापस बता रहा हूँ। x हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये दैट इज x/m इज इक्वल टू Kp⁻1/n हमारा फॉर्मूला है। अब देखो हमने क्या बोला बच्चों, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में क्या बच्चों, आपका n क्या होगा, आपका n क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अगर आपका n बड़ा है तो आपका 1/n क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप बहुत छोटा हो जाएगा, प्लस 0 समथिंग आ जाएगा। तो अगर मैं सकता हूँ दैट इज x/m इज इक्वल टू Kp⁻0 लिखता हूँ, तो ये पूरा टर्म क्या क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसको लिख दो, इसको लिखो यहाँ पर x1 लिख दो। तो ये क्या था बच्चों, ये था आपका एब्जॉर्प्शन। तो जो आपका एब्जॉर्प्शन हो किसके बराबर आ गया बच्चों, ये आ गया आपका कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट के बराबर हो गया। पी तो हट गया, तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये आपका प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्या बच्चों, ये आपको ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट के बच्चों, ये आपका मोस्ट आईएमपी, ये आपका मोस्ट आईएमपी है। लो प्रेशर में क्या होगा और हाई प्रेशर में क्या होगा, इतना पास सारे बस समझ गए, डन है ना? तो बच्चों इतना पाठ हम यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ गए। ओके, अब देखो, अभी हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अभी क्या बच्चों, एट मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा, ये था दैट इज x/m इज इक्वल टू Kp⁻1/n, हाँ है ना बच्चों? हाँ Yes, sir. है ना? अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, हमारा जो 1/n कहाँ पे आएगा बच्चों, कहाँ रेंज क्या होगा बच्चों, उसका रेंज क्या होगा आपका, या तो 0 से 1 के ऊपर रेंज होगा। अब देखो, अब क्या करते हैं बच्चों, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम लेते हैं यहाँ पे लेते हैं बोथ साइड लॉग, क्या लेंगे बच्चों, बोथ साइड लॉग लेंगे। तो कैसा बनेगा बच्चों, फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा दैट इज लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में k इंटू p इंटू 1/n, हाँ ना होगा बच्चों, यस या नो, होगा ऐसा, होगा? Yes. अब देखो मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, क्या बताया था बच्चों, ये बताया था दैट इज log x मल्टीप्लाई y, क्या था बच्चों, ये आता आपका log x प्लस log y, आएगा बच्चों, हाँ या ना, आएगा? Yes, sir. अब देखो, तो इसको मैं लिखूं बच्चों, लिखूं दैट इज log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p टू पावर 1/n, हो सकता है बच्चों, हाँ या ना? Yes. है ना? अब देखो और एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है अगर आपका log a⁻n है तो क्या ये कैसा हो, ऐसा होगा दैट इज n log a, n क्या बच्चों, n आपका आगे आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये भी सेम प्रॉपर्टी बच्चों, ये भी आपका log ये है, log p वाला पार्ट है। तो सोचिए आप आगे ऐसा बन जाएगा बच्चों दैट इज log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, हो गया बच्चा, हाँ या ना? देखो आपको ये फॉर्मूला बन गया, आपको ये फॉर्मूला आ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, उसको स्टेप हमने डिराइव कर लिया।
ये जो स्टेप बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका एग्जाम के लिए, मतलब समझने के लिए। इतना पर समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, सारे बच्चे ये जो हमने डिराइव किया बच्चों, उसको एक बार सारे बच्चे अच्छे से लिख दो बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगेन आ रहा है बच्चों? डन? Yes, sir. ओके, अगेन बच्चों मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान समझो। अब देखो यहाँ पे ना आपको ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ कैसे बने बच्चों? ये ग्राफ हम बताते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रख के। y क्या होता है बच्चों? y x में क्या आएगा? x से बच्चों x में क्या आएगा? m क्या होता है? स्लोप होता है। c क्या होता है? ये होता है आपका इंटरसेप्ट। c होता है आपका इंटरसेप्ट होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे ऐसे बनेगा बच्चों? y इज इक्वल टू m x प्लस c। तो यहाँ पे क्या बच्चों, क्या y में क्या जाएगा बच्चों? y में जाएगा आपका log x अपॉन m। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ या ना? दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना? आपका x से बच्चों आपका x से, वहां पे क्या दिख रहा है बच्चों? वहां पे दिख रहा है आपको log पे दिख रहा है, हाँ? Yes, Done? sir. आपका स्लोप m क्या होता है बच्चों? ये आपका स्लोप होता है। स्लोप क्या बच्चों? ये आपका 1 अपॉन n। और c क्या होता है? c होता है आपका इंटरसेप्ट। c होता है आपका इंटरसेप्ट। तो क्या ये होगा आपका लॉग के, ये आपका लॉग के होगा। तो क्या बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका ऐसा ग्राफ बना दिया। अब देखो आपको एग्जाम पूछेंगे कि आपका log x अपॉन m वर्सेस p का ग्राफ कैसा बच्चों, कैसा है? ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहाँ ध्यान देना, ध्यान दे दो, ये पर देखो यहाँ पे क्या ग्राफ कैसे बच्चों? यहाँ पे आपका x अपॉन m वर्सेस प्रेशर ग्राफ है। तो कैसे मतलब कैसे बना? ये कैसे कर्व वाला पार्ट है, हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. तो आपने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों? आपने ये दिखा जैसे क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे भी आता है बच्चों टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो कैसा हो रहा है बच्चों? कैसा आ रहा है? ये आपका प्रेशर एक्स के पास आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? तो आपको ये जो ग्राफ है बच्चों, यहाँ से भी आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर किस कौन से क्या टेम्परेचर आएगा। हाँ बोलो बच्चा, किसी को डाउट? सारे बच्चे नहीं ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके नहीं, फाइन। तो ये क्या बच्चों? ये पहला ग्राफ है, ये आपका पहला ग्राफ है, और ये आपका दूसरा ग्राफ है। तो दूसरे ग्राफ में क्या देखा बच्चों? ये हमने क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका फ्रीन्डली आइसोथर्म। तो यहाँ पे क्या log x वर्सेस p का ग्राफ कितना बना? ये बना आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। आपका स्लोप क्या बच्चों? स्लोप है आपका 1 अपॉन n। इंटरसेप्ट क्या बच्चों? इंटरसेप्ट का है log k, ठीक है ना? अब देखो आपका जो रेंज है, यानी क्या होता है बच्चों? ये आपका 0 से 1 की रेंज होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? ये आपका ये रेंज फॉलो करता है, दैट इज 0.1 to 0.05। ये बच्चों क्या, ये आपका एंट्रेंस, इसको आपको नोट करना है, ये आपका एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, ये पार्ट तो बच्चों ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली समझना है इस पार्ट। अब देखो ये क्या पढ़ा बच्चों? ये हमने पढ़ा आपका फ्रीन्डलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? डन? Yes, sir. Yes, sir. देखो देखो ये क्या, देखो ये क्या बच्चों? ये आपका ग्राफ है। देखो ध्यान समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो जब क्या हो बच्चों, जब क्या होगा बच्चों? ये पर देखो, अगर आपका x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p आएगा, तो ग्राफ कैसे? ग्राफ ऐसा बनेगा, जैसे क्या ये आपका ऊपर आ गया, तो कैसा हो गया? बन गया बच्चों, ये बन गया आपका इंडिपेंडेंट। तो कैसा ग्राफ कैसा ऐसा कर्व आ जाएगा, ठीक है बच्चों? और ये दिख रहा है बच्चों, मतलब ये देखो ये आपका ये कैसा होगा? ये आपका इंडिपेंडेंट प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब आपका ये फॉलो करे तो आपका ऐसा ये ऐसा कर्व बनेगा बच्चों, ऐसा। अब यहाँ पे ये कैसा बच्चों? देखो ये आपका log x अपॉन m वर्सेस 1 अपॉन n का log p का ग्राफ है। ये पार्ट क्या बच्चों? ये पार्ट क्या है? ये आपका है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या था बच्चों? क्या था? log क्या था बच्चों? बोलो log k। log k क्या था? ये था आपका इंटरसेप्ट। तो बच्चों ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। डन में पे बच्चों? Yes, sir. ओके, तो बच्चों देखो ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना? देखो सबसे पहली बात मैं आपको वापस रिवाइज करूं, ध्यान समझना सारे बच्चे, ओके? एकदम प्यार समझना। पहले देखो
पहले हम क्या बात करते बच्चों, पहले हम ये बात करते हैं जो आपका फ्लूइड आइसोटोप है वो कैसा बच्चों, वो ये दिखाता दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेज टू 1 अपॉन n, ये आपका फॉर्मूला होता है। x से बच्चों अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, m क्या बच्चों ऑन सॉलिड सरफेस ऑन मास ऑफ इट, k क्या बच्चों, k आपका कांस्टेंट है, n क्या बच्चों, n कांस्टेंट है, p क्या प्रेशर है। आपका k और n क्या किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये आपका नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट को डिपेंड करता है और आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, गैस और जो कौन सा गैस उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने ये देखा, हमने दो कंडीशन लिया, एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या था बच्चों, एन क्या था, एन इक्वल टू 1 था, एन इक्वल टू 1 था। और हमारा इक्वेशन क्या बना बच्चों, इक्वेशन बना दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू के पी। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा दैट इज x अपॉन m क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका प्रोपोर्शनल टू p। तो ग्राफ कैसा बचा बच्चों, ग्राफ आपका ग्राफ ऐसा बना, ये आपका ऐसा ग्राफ बना, ये आपका ऐसा ग्राफ बना, राइट, ऐसा मतलब कि ये 1 बाय ये मतलब स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन बन ऐसा ग्राफ, ठीक है ना, ये हमने देखा। फिर हमने क्या देखा बच्चों, एट हाई प्रेशर में क्या हुआ बच्चों, एन क्या था, एन क्या बन गया बच्चों, एन आपका आ गया 0 के बराबर आ गया, इट अप्रोचेस टू 0, इट अप्रोचेस टू 0। तो आपका क्या बना, आपका ये क्या बना बच्चों, दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू के पी रेज टू 1 अपॉन 0 आ गया। तो 1 अपॉन 0 क्या बनेगा, बहुत छोटा वाले हो जाएगा, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा, तो आपको 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आप बन गया आपका 1 के बराबर। तो आप कैसे बोलो बच्चों, आप ऐसे बोल सकते हो दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू k। मतलब क्या बच्चों, एट हाई प्रेशर एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट प्रेशर, वो आपका प्रेशर पे आपका डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या बच्चों, ये आपके इस ग्राफ से पता चलता है। इतना बात समझ गए बच्चों, हाँ या ना, डन। यस सर। फिर क्या बच्चों, फिर हमने क्या किया बच्चों, हाँ इनफैक्ट देखो प्रेशर ज्यादा मतलब क्या बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कर दो, क्या बच्चे कैसा होगा, आप ये बोलोगे ना 1 ऑफ इनफिनिटी क्या होता है, ये आपका 0 के बराबर ही तो आता है ना, 1 ऑफ इनफिनिटी क्या होता है, आपका 0 के बराबर आएगा, है ना दीपिका। सर 1/0 बोला। नहीं इन्फिनिटी बोलो ना, इन्फिनिटी। देखो मतलब कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो गया तो आपका 1 अपन क्या आपका बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, ये आपको समझना है। ओके, तो ये आपका हाई प्रेशर में आ गया, ये आपका हाई प्रेशर में आ गया। ओके, फिर हमने क्या था बच्चों, फिर हमने लॉग लिया, तो लॉग लेने से क्या बच्चा आया, ये हमारा फॉर्मूला आया दैट इज लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन 1 log p। ये आपका y में जा रहा है, ये आपका स्लोप में जा रहा है, ये आपका y में, और ये क्या बच्चा, ये है आपका इंटरसेप्ट। तो ये आपका ग्राफ बन रहा है। ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, log x अपॉन m वर्सेस log p। ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा, ये बने आपका स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। यस सर। तो बच्चों ऐसे एक बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपर्ली करना है। अब देखो इसका क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या बच्चों, देखो दिस इक्वेशन इज प्योरली एम्पिरिकल एंड वैलिड ओवर द लिमिटेड प्रेशर रेंज, ठीक है ना। और क्या बच्चों, द वैल्यू ऑफ n k and n आर फाउंड टू बी वेरी विद द टेम्परेचर एंड नो थ्योरी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, खाली आपको दे दिया कि ऐसा होता है करके, लेकिन इसका कोई आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, पार्ट नहीं है। तो लेकिन बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछ जाता है। अब देखो बच्चों इतना पार्ट सारे समझ गए बच्चों, हाँ या ना, डन। अब देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन हेल्प होगा, इससे आपको हेल्प आएगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों, देखो ये पार्ट, ये दिख रहा है सारे बच्चे। यस सर। तो इनमें से कौन सा ग्राफ सही है पूछा है, which of the following isotopes, which of the following represent the Furley's absorption isotope। अभी हम पढ़ा, क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ए बी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, खत्म। क्या डिफरेंट, क्या है आपका डिफरेंट लगा, ऐसा। ओके
तो बाकी जो भी क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कराऊंगा अच्छे से। और यहाँ पे देखो, और क्वेश्चन है क्या को देख लेता हूँ। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। अब देखो क्या दिया बच्चों, ये आपको इक्वेशन दे दिया गया है। क्या बोला बच्चों, ये बोला आपका y इक्वल टू 3x प्लस 2.505 है ना, ये बोला गया। आपको बोला आपको वैल्यू निकालना है 1/n का और log k का, राइट। हाँ या ना बच्चों, देखो ध्यान से हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, log x अपॉन m इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या था, log k प्लस 1/n log p। हाँ या ना बच्चों, यस या नो, बोलो बच्चा। यस सर। तो देखो ये क्या था बच्चों, ये क्या था, y इक्वल टू ये आपका m था, ये x था, और ये क्या था बच्चों, ये आपका c था, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा आपका log k, इंटरसेप्ट है, ये होगा आपका 2.505, ये आपका इंटरसेप्ट है। अब ये क्या बच्चों, ये आपका एक्सेस में जा रहा है आपका m, ये क्या बच्चों, ये आपका स्लोप है। स्लोप क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 1/n, 1 क्या, ये आपका आ गया 2 के बराबर। हाँ है ना बच्चों, Yes, sir. ओके। तो ये बच्चों आपको ऐसा प्रॉपर्ली एग्जाम में करना है। डन। अब देखो, अब लॉग के वैल्यू कितना बच्चों, कितना है 2.505, ये क्या, ये लॉग 2.52505, लॉग के की बात कर रहे हैं। तो लॉग के क्या बच्चों, ये आएगा, क्या बोलोगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों के, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो, हाँ, देखो ये पार्ट देखो, इसको ये देखो, ये था ना ऐसा, तो मैं क्या ऐसे लिखा, दैट इज log x अपॉन m इज इक्वल टू 1/n log k प्लस log p प्लस log k। तो आपका log क्या है बच्चों, log k क्या है, ये आपका है 2.505, ये दिया ना बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. और आपका 1/n क्या आ रहा है, आपका 1/n क्या आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है, 3। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बताओ जरा। No, sir. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझे बच्चों, ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे। सबको समझ में आया बच्चों, डन। Yes, sir. ओके, तो चलो बच्चों, यहाँ पे क्या करते बच्चों, हम यहाँ पे सेशन ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। आई गो, देखो अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जो बताया आपको, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। Bye, sir. Sir, thank you, sir. Bye, sir. Thank you.